जय माता दी मित्रों। प्रिय दर्शकों, बात मकर राशि की होगी और 1.5 वर्ष की होगी, अर्थात 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 के बीच की बात होगी। इन 1.5 वर्षों में आपके लिए बस एक बात लागू होती है, एक दोहा, एक सूक्ति लागू होती है। वह यह है कि मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। आपको वाणी पर ध्यान रखना है। आप अकूत धन के संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। इन 1.5 वर्षों में आपके जितने भी कोर्ट केस हैं, खासकर पैतृक संपत्ति को लेकर के कुटुंब में कलह मचा हुआ है। कुटुंब में अनेक प्रकार के जो हैं उठापटक हुए हैं, उन सभी को लेकर के सबका शासन निकल सकता है और आपके फेवर में आ सकता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, मीठी वाणी बोलिए। अपनी भाषा, अपने शब्द, अपनी शैली, अपनी हर एक क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि राहु है। राहु की विशेषता होती है, अगर आप खाते हैं, पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो अब अपने अपने कर्मों की वजह से ही, अपनी गलत आदतों की वजह से ही आपके दांतों में प्रॉब्लम आएंगी। इन 1.5 सालों में गलत हरकतों की वजह से, अगर जो अच्छा कर रहा है उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो गुटखा खाते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से मान के चलें, या तो गले में प्रॉब्लम आएगी, या जीवन में प्रॉब्लम आएगी, या फिर दांत में प्रॉब्लम आने वाली है। किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है तो आप बनते हुए कार्य को बिगाड़ लेंगे। इन 1.5 सालों में अगर इनमें ठीक रहते हैं आप, तो यह मानकर, यकीन मानकर चलिए, यह धन अकूत धन देगा, अकूत संपत्ति देगा, सारे काम आपके बना देगा। और क्या क्या बनाएगा, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगी। तो दोस्तों, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। और अगर आपने कहीं से ऋण लिया हुआ है, तो ऋण से उण होने का इससे बेहतर समय, इन 1.5 सालों से बेहतर समय दूसरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। यही मौका है। आपने थंबनेल में देखा होगा, होकर रहेगा, होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। ऋण होने का यहाँ तक की नौबत आई हुई है ना, कि घर की संपत्ति बेचना पड़ सकता है कर्जा उतारने के लिए, तो भी स्थिति को संभाल लेगा यह समय, यह ग्राहक। बस मैंने कहा ना, अपने आचार विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखिए, यह सब कुछ देगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएगा, वज्रपात करेगा। यह भी अच्छा है आपके लिए। ऋण उतारना मुश्किल हो रहा है, उतर जाएगा। किसी से पैसे लेना, कहीं से धन आना मुश्किल हो रहा है, ले लेंगे। लेने की वजह से शत्रु बने बैठे हैं, वो मित्र होंगे, ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उनका प्रेशर कम हो जाएगा उन पर। बल्कि आप जो हैं, उनको आपका दबाव, अभी तक आप दबाव में थे, अब संभवतः वह दबाव में आ जाएंगे। जी हाँ, यह हो सकता है, लेकिन दबाव लाने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि आप लड़ें, क्योंकि आप लड़ सकते हैं लेकिन आप झगड़ा नहीं कर सकते। सेकंड हाउस का राहु लड़वाता है, झगड़ा, जी हाँ, झगड़ा करवाता है। शुरू में कहा आपको भाषा, शब्द, बोली, अपनी जो बोली है वह ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए। यह है, ठीक है, यह एक, हाँ, बीमारी का ध्यान रखिए। राहु की दृष्टि है और राहु पर गुरु की दृष्टि है, तो उतना
बहुत ज़्यादा आप परेशानी में जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम बता रहे हैं वह आपकी राशि को देखते हुए बता रहे हैं, आपके ग्रहों को देखते हुए बता रहे हैं। देखिए, कंट्रोल करने के लिए एक अभिभावक का होना जरूरी है। घर में अगर बच्चे हैं तो कंट्रोल करने के लिए अभिभावक का होना भी जरूरी है। अभिभावक की भूमिका जो है यह गुरु निभा रहा है, जो राहु को बेलगाम होने तो नहीं देगा, लेकिन राहु तो राहु है, उपद्रवी है, पापी है, क्रूर है, भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि अमृत दृष्टि है राहु में, क्योंकि राहु में भी यहाँ तक तो, क्योंकि राहु तो जो है गले तक उसका अमृत था ना, क्योंकि कर्मेंद्रिय में जितने में ज्ञानेंद्रिय जितने भी हैं उसमें तो अमृत था, और अमृत दृष्टि ही रघु गुरु की पड़ेगी। का गुरु कुछ भी खराब नहीं होने देगा। जैसा थंबनेल में देखा है वैसा ही होगा। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यवसाय में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपके अनुकूल होगा। आगे क्या क्या होगा इस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष करना चाहूंगी। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। चलिए फिर से वापस लौट करके विषय पर आती हूँ। तो एक तो यह है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, ऑलरेडी विदेश में रहते हैं। कुछ भाई बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं जो जाना चाहती हैं विदेश में। बेटे हैं या एमएससी में ही काम करते हैं, तो उस स्थिति में अब यह आपके लिए शुभ है, बशर्ते मैं एक आपको उपाय बताऊंगी। सभी को यह उपाय करना है। यह जो उपाय है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आपको करना पड़ेगा कि राहु हैं, उपद्रवी हैं, भरोसा नहीं होता, इसलिए उपाय कर लीजिएगा तो कंट्रोल में रहिएगा। यह भी ठीक है। कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं वो भी अच्छा है। स्वास्थ्य का तो मैंने आपसे कहा ही, ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलरेडी बीमार हैं तो विशेष ध्यान रखिए, खासकर पेट से संबंधित बीमारी है, चाहे किडनी की समस्या हो, चाहे लीवर की समस्या हो, तो खासकर ख्याल रखना है। और गर्दन का, दांत का, जीवा का ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका प्रोफेशनल ये 1.5 वर्ष अभी तक एक जैसा चल रहा हो, तो अब ये 1.5 वर्ष ऐसा नहीं चलने वाला है। चाहे थोड़ा सा ही सही, आपकी लग्न कुंडली में राहु की क्या स्थिति है इस पर निर्भर करेगा। कितना आपका प्रमोशन होगा, कितना हलचल होगा, लेकिन हलचल हो रहा है। स्थिति यथास्थिति मतलब नहीं है। चाहे आपका कैबिन ही क्यों ना बदल जाए, भले ही प्रमोशन ना हो, लेकिन मैं तो कह रही हूँ प्रमोशन होगा। मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में बहुत खराब स्थिति में राहु है, प्रमोशन नहीं होगा, मान के चलिए बस, लेकिन कैबिन चेंज करवा देगा, प्रोजेक्ट चेंज करवा देगा, काम चेंज करवा देगा, नया क्लाइंट लेकर के आएगा। हो सकता है विलंब करवा दे, बिजनेस करने में, डील करने में विलंब हो जाए। यह लेकिन काम बनेंगे, होगा जरूर। बस मैंने जो कहा है वह करना है। और उपाय बताती हूँ आपको। उपाय के तौर पर सबसे पहले यह कि दुर्गा सप्तशती का अथ कवचम आता है, एक सिद्ध कुंज का स्त्रोत 2 पाठ, यह कर लेना। यह नहीं कर पाते हैं तो आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। यह भी नहीं कर पाते हैं तो तीसरा उपाय है, अपने वजन के बराबर जौ का आप तुला दान कीजिए, शनिवार या पूर्णिमा के दिन। यह तीसरा उपाय। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो एक चौथा उपाय है, बहुत आसान उपाय है, सर्वसाधारण सभी कर सकेंगे। वो है आटे में चीनी डाल के
आप चींटियों को खिला दीजिए। गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, पक्षियों के लिए पानी निकाल दीजिए, बाजरा निकाल दीजिए। खाने के लिए बंदरों, घरों के लिए आप गुड़ और चने खिला दीजिए। गौ माता को आप जो है ग्रास दीजिए, राहु ठीक हो जाएगा। ये सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत असरकारक है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मूल बात यह है, उपाय का केवल करने से नहीं होगा, आपको सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, भ्रम की स्थिति को टालना होगा। भ्रम और मिथ्या भ्रम स्थिति तब बनती है जब मिथ्या ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान होता है। आपने अपने नॉलेज जितना ज़्यादा गेन करेंगे, आप राहु को उतना मजबूत करेंगे। राहु भ्रम की स्थिति उतनी दूर होगी। लेकिन ध्यान रखिए, यह राहु यहाँ रहेगा तो यहाँ ऐसा फल देगा। यह मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। फिलहाल अनुमति चाहूँगी। हर हर महादेव। और आप लोग भी कमेंट पर हर हर महादेव लिख करके जरूर जाइए। महादेव की कृपा आप पर होकर ही रहेगी। धन्यवाद मित्रों। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।